सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 26/11/2020 की ये वर्कशीट है। और आज की जो हमारे वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है भिन्नों का जोड़, यानी समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। देखो, जो भिन्न होते हैं, भिन्न के अंदर जो ऊपर वाली संख्या जो होती है उसको बोलते हैं हम अंश, और नीचे वाली संख्या जो होती है उसको बोलते हैं हर। तो हम जो है समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है, ये जो है 2/9 है और ये 4/9। इन दोनों को हमें प्लस करना है। ये देखो ऊपर बॉक्सेस हैं, यानी कि 9 में से 2 कैसे हैं, डार्क हैं, कलर किए हुए हैं। यहाँ पर 9 में से 4 को जो है कलर कर रखा है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी 2/9 को और 4/9 को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ऐड करना है। इनको हम कैसे जोड़ते हैं, हम सबसे पहले जब हम इसको जोड़ते हैं तो नीचे वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी ही रह जाती है, जैसे कि यहाँ पर 9 का 9 है, क्योंकि इसके जो हर हैं वो कैसे हैं, समान हैं। तो नीचे वाली संख्या तो सेम रहेगी, ऊपर वाली जो दोनों संख्या है उसको हम जोड़ देंगे। जैसे कि 2 और 4 कितने होंगे, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6/9। और अगर हम डायग्राम को देखें, जैसे यहाँ पर देखें तो 2 तो कलर येलो बॉक्स जो हैं येलो से हुए हैं, और ग्रीन से जो हुए हैं 4 बॉक्स जो हैं ग्रीन से कलर हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 9 बॉक्स में से 4 तो यहाँ पर हमने कर दिए ग्रीन से, और यहाँ पर जो कर दिए 2 कर दिए हमने येलो से। और हमने जो शेड पोर्शन को जो हमने जोड़ा तो कितना कलर है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स जो हैं कलर्ड हैं। कितनों में से, 9 में से। टोटल 9 में से 6 बॉक्स क्या हैं, कलर्ड हैं। तो ऐसे भी हमने यहाँ पर बॉक्स के माध्यम से भी देखा। और अगर ऐसे ही जोड़ना चाहें ऊपर से ऊपर, तो देखो 2 और 4 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 6, और नीचे ऐसे का ही ऐसे ही रहेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे दोनों संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कट जाए। तो हमने मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर 3 से 6 को हमने डिवाइड किया। तो 3 से जब हमने 6 को डिवाइड किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 पर, ये दूनी पर गया तो ऊपर 2 लिख दिया। अब 3 से ही हमें नीचे वाली संख्या को डिवाइड करना है। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये गया तिया पर। तो ऊपर हमने 2 लिख दिया और नीचे हमने 3 लिख दिया। तो हमारा आंसर आया 2/3। ठीक है, चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं और दोबारा से इसको समझते हैं। हमारे पास एक संख्या है 5/9 और प्लस करना है हमें 1/9 में। इनके जो हर हैं वो समान हैं। जब हर समान है तो नीचे वाला तो ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या को दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये आ गया हमारा 6/9। अब कोई एक ऐसी संख्या लो जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएं। हमने लिया 3 से ऊपर को जो है ऊपर वाली संख्या को डिवाइड किया तो दूनी पर गया, और नीचे वाला कितने पर गया, नीचे वाला गया तिया पर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2/3। चलिए अब नीचे जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। अब हम सीखेंगे समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना जो है यहाँ पर नीचे इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो समान हर वाले जो भिन्न होते हैं उनमें हम सिर्फ अंशों को जोड़ते हैं, हर जो है ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, अंशों को जोड़ते हैं, और उनका उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। और उनका जो उभयनिष्ठ उनका जो योग जो है उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं, यानी हर के ऊपर जो है अंश का जोड़ जो है हम उसके ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे 1/7 है, इसको जोड़ना है 2/7 में।
इन दोनों को जोड़ना है, 1/7 को और प्लस 2/7 को। तो हम नीचे वाली संख्या तो ऐसे ही उभयनिष्ठ जो हर है वो तो ऐसे ही लिख दिया, अंशों को जोड़ लेंगे। जैसे 1 और 2 को जोड़ लो, ऊपर वाली संख्या जोड़ लो, तो 1 और 2 कितना आ गया 3, और नीचे ऐसे का ऐसे ही 7 रहा, तो हमारा आंसर आ गया 3/7। बी एग्जाम्पल देखते हैं। बी में बताया गया है, चलिए 3/8 प्लस 4/8 इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या यानी 3 को और 4 को जोड़ लेंगे। ऊपर वाली संख्या यानी अंश को ही जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ा कितना आ गया 7, और नीचे ऐसे का ऐसे ही 8। आंसर आ गया हमारा 7/8। सी एग्जाम्पल को देखते हैं। सी में हमें ऐसे ही करना है, जो नीचे वाला जो हर है वो ऐसे का ऐसे ही लिख लेना है, और ऊपर जो है 5 और 4 इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। चलो दोनों को जोड़ो, तो 5 और 4 को जोड़ा कितना आ गया 9, और नीचे 11, तो 9/11 हमारा आंसर आ गया। डी में 3/13 और 5/13 इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए नीचे वाली संख्या तो सेम रहेगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना। ऊपर हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है 3 और 5 इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो हमने जोड़ा 8/13, ये आंसर आ गया। तो ये तो था समान हर वाले भिन्न, जब हर जो है समान हो, जैसे कि यहाँ 8/8 है, यहाँ 13/13 है, तो जब हर समान हो। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें दिया है असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। अगर हर जो है वो असमान हो जाए तो फिर हम उसको कैसे जोड़ेंगे, उस चीज़ को हम अब जो है सीखते हैं। पहले तो हर समान था, लेकिन अब जो है हर क्या है असमान है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 1/2 और 2/3, यानी अब जो हर है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, समान नहीं है, असमान है। इन्हें हम कैसे जोड़ते हैं, देखो बेटा, इन्हें जोड़ने के लिए आप इसमें सिंपल क्या करो, ये जो 3 है इसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी सामने वाले की, इस 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई, और ये जो 2 है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया है, ऊपर मैंने बताया ना, ये जो 3 है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सामने, तो यहाँ पर करिए इन्होंने 3 की ऊपर और 3 की ही नीचे, और ये जो 2 है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 की ही ऊपर करनी है और 2 की ही नीचे करनी है। अब मल्टीप्लाई करिए हमने, 3 एकम 3 आ गया और 3 दूनी 6 आ गया। मल्टीप्लाई करके हमारी ये वाली संख्या आ गई, प्लस का निशान हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 दूनी 4 आ गया और 2 तिया 6 आ गया। अब हमारी संख्या हमारे सामने आई 3/6 प्लस 4/6। अब हम इसको आसानी से जोड़ लेंगे, क्योंकि जब हर समान हो तो वो आसानी से जुड़ जाता है। तो यहाँ तो 6 का 6 आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7/6। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको पूरा का पूरा जो है डिवाइड कर देना है, यानी 6 को हमें जो है भाग कर देना है। तो ये देखो ये संख्या कैसे आई है, मैं आपको बता देता हूँ ये संख्या कैसे आई है। हमने 6 को जो है हमने जो है भाग करके देख लेते हैं, चलिए कैसे ये संख्या यहाँ पर आई है। तो 6 एकम 6 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पर जिस पे वो संख्या डिवाइड हुई है हमने यहाँ पर लिख लिया, 6 एकम 6 पर गई है, और जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे संख्या को हमने डिवाइड किया है भाग किया है वो संख्या नीचे आती है। तो ये संख्या हमारी ये आ जाएगी 1 सही 1/6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम अगला जो है हेडिंग को पढ़ते हैं, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, कि जो हर जो है असमान हो तो उनके भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदलते हैं। जैसे कि ऊपर बताया गया था, हमने हर को समान किया है, फिर हम अंशों को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं अंशों को
जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर असमान हर थे, इनको हमने समान बनाया और फिर उनका जो योग है फिर जो है हम उनका योग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरण को जो है समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, देखो 1/3 और 1/5 को हमें जोड़ना है। अब इनके जो हर हैं वो असमान हैं, तो हमें क्या करना है, इस 5 की, ये वाला 5 आपको नज़र आ रहा है, इसकी हमें इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देनी है, ऊपर भी और नीचे भी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है और 5 की ही 3 में करनी है। और ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देनी है 1/5 में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 3 की ही ऊपर करनी मल्टीप्लाई और 3 की नीचे कर देनी है। अब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करी 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 आ गया। और अब हमारा जो है हर कैसे हो गए, समान हो गए। जब हमने हर कैसे कर लिए, समान। समान हर करने के बाद में इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया और ऊपर वाली संख्या हमने जोड़ ली, यानी 5 और 3 को जोड़ा, हमारा हो गया 8/15। नीचे आते हम बी एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला 3 है इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 3 की ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 3 की नीचे कर दो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। 3/4 में 3 की ऊपर कर दी मल्टीप्लाई, 3 की नीचे कर दी, और इस 4 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4/3 में हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, तो करें तो 3 तिया 9 आ गया और 3 चौक 12 आ गया, 4 चौक 16 आ गया और 4 तिया 12 आ गया। अब हमारे हर समान हो गए। जब हर समान हो जाए तो नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, ऊपर वाले अंशों को जोड़ लो। 9 और 16 को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 25। 25/12। अब देखो ये वाली संख्या कैसे आई है, इसके लिए हमने 12 को जो है हम जो है यहाँ से इसको भाग करके दिखा देंगे कि 12 एकम 12 और 12 दूनी ये जाएगा हमारा 24, दूनी पे चला जाएगा और रिमाइंडर बच गया हमारा 1। तो जितने पर गया है, जो हमारा इधर आया है वो तो हम लिखेंगे यहाँ पर। जो रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ पर एक रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जिससे हमने भाग किया वो नीचे आता है, तो 2 सही 1/12 इसका आंसर आ गया। अब नीचे जो है हमें कुछ अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इनको हमें सोल्व करना है। चलिए इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि समान हर वाले भिन्नों को जोड़ ज्ञात कीजिए। जिनके हर जो हैं समान हैं उनका हमें जोड़ ज्ञात करना है, और फिर हमें असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात करना है। एक एक करके हम करते हैं। पहले समान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात करते हैं, इनका सल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि समान हर वाले भिन्नों को जोड़ ज्ञात कीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं। इनके जब हर समान है तो ये तो ऐसी का ऐसी रह जाएगा, सिर्फ 2 और 5 को जोड़ लेंगे, कितना जाएगा 7/9। दूसरा क्वेश्चन 3/17 प्लस 14/17, तो 17 तो 17 ही रहेगा नीचे। ऊपर वाली संख्या को अंशों को जोड़ लेंगे, 3 और 14 को हमने जोड़ा, कितना आ गया, ये आ गया 17/17। अब 17 को हमने इससे डिवाइड किया तो कितने पे गया, 17 एकम 17, 1 पर ये भाग हुआ, हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। अब ये जो असमान हर हैं इनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। ए में क्वेश्चन है कि 6/7 प्लस 1/6 को जोड़ना है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस 6 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करनी है, यानी 6 की ऊपर और 6 की ही मल्टीप्लाई नीचे, और इस 7 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेनी है। 7 की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है 1 में और 7 की मल्टीप्लाई करनी है 6 में। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 की 6 में करेंगे 6×6 36 और 6 की 7 में करेंगे 7×6 42। 36/42 आ गया इसका। तो अब इसका करते हैं, 7 एकम 7 आ गया और 7×6 42 आ गया, ये आ गया 7/42। अब हमारे हर कैसे हो गए, समान हो गए। तो नीचे तो हम ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर अंशों को जोड़ देंगे।
36 को और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 43 यानी 43, और नीचे ऐसी कैसी रहेगा 43 बटे जो है 42। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा। और हमें जो इसको जो है और सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 42 को इस तरीके से भाग करके दिखाएंगे। 42 एकम 42, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1, तो जो हमारा भाग करके आंसर आया वो तो 1 आ गया इधर, रिमाइंडर आ गया ऊपर, और जिससे हमने भाग किया है वो आ गया नीचे। तो 1 सही 1 बटे 42, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब नीचे वाली संख्या है, इसको देखते हैं चलिए। यानी 4 बटे 5 को जोड़ना है 1 बटा 6 में, तो हम क्या करेंगे, इसकी पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 6 की ऊपर मल्टीप्लाई, 6 की नीचे मल्टीप्लाई, और 5 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की ऊपर 5 की नीचे। तो 6 चौक 24 आ गया, और 6 पंजे 30 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, और 5 चिंग 30 आ गया। हर समान हो गए तो नीचे वो समान 30 लिख लिया हमने, अंशों को जोड़ दिया 24 और 5 को हमने जोड़ा तो 29 बटे 30 आ गया। तो जो है इस प्रकार जो है हमने इन दोनों क्वेश्चनों को जो है सोल्व किया है, और ये पूरी वर्कशीट जो है हमने आपको जो है समझाई है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट है आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो अगर जो है ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आई है और आपने अच्छे से समझी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।